आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप के डोर आने लगे हैं जिनकी खासियत अलग होती है और जिनके रेट भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो लेटेस्ट डोर है सागवान डोर से लेके आपका फ्लश डोर, लैमिनेट डोर, डब्ल्यूपीसी डोर, टाटा प्रवेश डोर, यहाँ तक कि एमएस डोर, इन सभी डोर के कॉस्ट के बारे में तो देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा डोर कहां पर सबसे बेस्ट होगा। तो ये जो वीडियो है ये आपके घर का जो डोर सिलेक्शन है उसमें आपके काफी ज्यादा काम में आने वाली है। खास करके वीडियो के एंड में हम जो डोर्स देखने वाले हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, उनके रेट के बारे में और उनके क्वालिटी के बारे में भी आपको आइडिया होनी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लश डोर के बारे में। जो हमने लैमिनेशन डोर देखे हैं या फिर लैमिनेट डोर देखे हैं उनके ऊपर स्किन चेंज की जाती है। मेन जो डोर होता है वो फ्लश डोर ही होता है। अगर आप डायरेक्टली फ्लश डोर लेते हो तो आपका कॉस्ट जो है डोर का वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फ्लश डोर की बात करते हैं तो उसमें भी 3 टाइप आते हैं। पहला जो कि होता है हॉलो कोर, दूसरा जो कि सेल्यूलर कोर और तीसरा जो कि होता है सॉलिड कोर। तो आपको सॉलिड कोर जैसे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अब ये जो फ्लश डोर है आप अपने इंटरनल डोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बात करें अगर हम इनके साइज की तो इंटरनल डोर के लिए इस्तेमाल करने हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम 3 फीट बाय 6 फीट का फ्लश डोर इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इनके रेट की बात करते हैं तो 130 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको अच्छे क्वालिटी का फ्लश डोर मिल सकता है। अब हमारे डोर का एरिया कितना है, 18 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 130 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2340 रुपए, यानी कि 2340 रुपए तक आपको फ्लश डोर का कॉस्ट लग सकता है। अब दोस्तों है लैमिनेट डोर। अब लैमिनेट डोर जो है दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनमें आपको बहुत सारे टाइप की डिजाइन्स आराम के साथ मिल जाती है। वुडन डिजाइन हो या फिर मॉडर्न डिजाइन हो या फिर किसी भी प्रकार की अलग अलग टाइप की डिजाइन जो है वो आपको लैमिनेट डोर में आराम के साथ मिल जाती है। बेसिकली ये फ्लश डोर होता है, उसके ऊपर लैमिनेट को चिपकाया जाता है। बात करें अगर हम इसे कहां पर लगा सकते हैं तो आपका बेडरूम, किचन रूम, यहां तक कि आपके जो एक्सटर्नल डोर है यानी कि मेन डोर के लिए भी आप इसे लगा सकते हो। आपका अगर टावर का डोर है तो वहां पर आप लगा सकते हो। कोई दूसरी एंट्री है आपके घर के अंदर आने के लिए तो वहां पर भी आप लैमिनेट डोर का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही जगह पर आप इन लैमिनेट डोर का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। सिर्फ जहां पर आपका बाथरूम और टॉयलेट है वहां पर आपको इन डोर को नहीं लगवाना है। वहां पर क्या लगवाना है इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। रही बात अगर आप इंटरनल डोर के लिए इसका इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इंटरनल डोर का जो साइज है वो हम लेते हैं 3 फीट बाय 6 फीट, यानी कि 18 स्क्वायर फीट का हमारा एक लैमिनेट का डोर बन जाता है। और रही बात लैमिनेट डोर के रेट की तो ये लैमिनेट के ऊपर डिपेंड होता है और आपका जो फ्लश डोर है उसके रेट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो अच्छे क्वालिटी का लैमिनेट डोर जो है वो आपको 230 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 270 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल सकता है। तो अगर हम ऐसा मान के चले कि 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हमें लैमिनेट डोर मिल रहा है तो 18 मल्टीप्लाई 250 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 4500 रुपए, यानी कि लैमिनेट डोर जो है वो आपको 4500 रुपए तक एक डोर मिल सकता है। अब अगर आपको इससे भी सस्ता डोर ऑप्शन चाहिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट डोर ऑप्शन के बारे में जो कि आपको सिर्फ इंटरनल डोर के लिए ही इस्तेमाल करना है और वो डोर ऑप्शन है जो कि है लैमिनेशन डोर। देखिए दोस्तों लैमिनेट डोर के ही तरह ये दिखाई देते हैं पर इनकी जो फिनिशिंग होती है काफी ज्यादा ग्लॉसी होती है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। पर लैमिनेट के कंपेरिजन में इनका जो कॉस्ट है वो कम होता है पर इनकी ड्यूरेबिलिटी भी उनके कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होती है। हालांकि इन्हें भी बनाने के लिए फ्लश डोर का ही इस्तेमाल किया जाता है पर इनका जो रेट है काफी कम होता है। अब अगर हम इंटरनल डोर की बात करते हैं तो 3 बाय 7 का ही डोर हम बनाएंगे। इन्हें आपको बाथरूम या फिर जहां पर पानी वाला एरिया है वहां पर इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर हम 3 बाय 7 का एक लैमिनेट डोर लेते हैं जिसका रेट हमें मार्केट में 170 रुपए के आसपास मिल सकता है, यानी कि एक 3 बाय 7 का लैमिनेट डोर जो है जिसका एरिया बनता है 18 स्क्वायर फीट, अगर हम उसे 170 के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट आ जाता है 3060 रुपए, यानी कि 3000 से लेकर 3500 रुपए तक आपको लैमिनेशन डोर जो है वो आराम के साथ मिल सकता है। अब अगर आपके मेन डोर के बारे में तो मेन डोर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है जो कि है सागवान डोर। बहुत सारे लोग इसके लुक के चलते और क्लासिक डिजाइन के चलते अपने घर के मेन डोर के लिए सागवान यानी कि टिक वुड का जो दरवाजा है उसे लगवाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो सागवान डोर होते हैं दिखने में तो अच्छे होते हैं पर काफी मजबूत होते हैं और सालों साल तक इनमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। इनके ऊपर आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की खूबसूरत डिजाइन बना के अपने मेन डोर का जो लुक है उसे काफी खूबसूरत बना सकते हो। अब आपका जो मेन डोर होता है उसका साइज आपको हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा सामान अपने घर के अंदर लाना होता है, जैसे कि सोफा, फ्रिज, ऐसी चीजों को आपके घर के अंदर लेने में आसानी हो। इसके लिए आपको मेन डोर का साइज जो है
वो बाकी रूम के कंपैरिजन में सबसे बड़ा रखना चाहिए। तो अगर आपका मेन डोर है तो उसका कम से कम साइज आपको 3.5 फीट बाय 6 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब ये तो हो गया आपके मेन डोर का साइज, पर अगर आप अपने मेन डोर के लिए सागवान जैसे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो इसका रेट भी काफी तगड़ा होता है। अगर हम बाकी डोर से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसका कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा होता है, इसीलिए आजकल सिर्फ मेन डोर तक ही लोग इसे अपने घर के अंदर लगवाना पसंद करते हैं। अगर आप अपने पूरे घर के अंदर इसे लगवा दोगे तो आपका डोर के ऊपर कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि लकड़ी की क्वालिटी, कौन से टाइप का साग आप ले रहे हो उसके ऊपर। पर जनरली अगर हम देखें तो आपको सागवान डोर का जो रेट है वो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा जो मेन डोर है उसका साइज हमने कंसिडर किया था 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट, जिसका एरिया बनता है 21 स्क्वायर फीट। तो अगर हम इस 21 स्क्वायर फीट को हमारे 1000 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 21,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक डोर का कॉस्ट आ रहा है 21,000 से लेके 23,000 रुपए तक। अगर आप 3x6 का सागवान डोर लेते हो इसी रेट के साथ तो आपको लगभग 18,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये सागवान डोर का ज्यादा रेट देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे अच्छे डोर ऑप्शन भी है जिनमें रेट काफी कम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको अपने बाथरूम और टॉयलेट के लिए इन डोर में से किसी भी डोर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपने बाथरूम के लिए पीवीसी डोर या फिर एल्यूमिनियम डोर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जहां पर आपका बाथरूम होता है तो वहां पर डोर का साइज जो है बाकी डोर के कंपैरिजन में काफी कम होता है, यानी कि 2 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का आपका बाथरूम का डोर होता है। अब अगर हम पीवीसी डोर की बात करते हैं तो पीवीसी डोर में भी 2 टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है हॉलो पीवीसी डोर और दूसरा टाइप होता है जो कि है सॉलिड पीवीसी डोर। तो आपको सॉलिड पीवीसी डोर के तरफ ही जाना है। और अगर हम इसके रेट के बारे में बात करते हैं तो 175 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पीवीसी डोर मिल सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें एक पीवीसी डोर का जो कॉस्ट है वो 2625 रुपए तक लग सकता है। वहीं पर अगर आप अपने टॉयलेट बाथरूम के लिए एल्यूमिनियम डोर जैसे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो आपको 3000 रुपए तक एक एल्यूमिनियम डोर जो है वो मिल सकता है। अगर आप प्लेन एमएस डोर लगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो खर्च है वो 7000 से लेके 8000 रुपए तक आ सकता है। वहीं पर अगर आप सेफ्टी डोर लगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो खर्च है वो 10,000 से लेके 12,000 रुपए तक आ सकता है, क्योंकि सेफ्टी डोर जो है ऑलरेडी उसका साइज तो बड़ा होता है, साथ में उसके अंदर आप जो लॉक वगैरह ऐसे फीचर आते हैं उनकी वजह से उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर टाटा प्रवेश के जो डोर है उनके बारे में भी पूछते हैं। तो अगर हम उनके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो एक टाटा प्रवेश का जो डोर है वो डोर और डोर फ्रेम जो है उन दोनों को मिला के उसका कॉस्ट होता है। तो उसका कॉस्ट आपको आ सकता है 30,000 से लेके 40,000 रुपए तक आपको एक डोर मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसका कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा होता है। अगर आप पूरे घर के अंदर इन डोर को लगा दोगे तो आपका डोर के ऊपर जो कॉस्ट है ओवरऑल वो बढ़ जाता है। हालांकि डोर की और डोर फ्रेम की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अब आजकल डोर में WPC डोर भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। अब ये जो WPC डोर है ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकते हैं, पर एक WPC डोर का शटर जो है वो आपको लगभग 7,000 रुपए तक मिल सकता है। अब आपके ये जो डोर्स है इन्हें फिक्स करने के लिए जो कारपेंटर आते हैं वो आपको एक डोर के हिसाब से 500 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और वहीं पर अगर आप पूरे घर के लिए डोर लगाते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए 60,000 से लेके 80,000 रुपए तक डोर के ऊपर खर्च आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो डोर का कॉस्ट देखा है, जरूरी ये नहीं कि आपके एरिया में भी वही रेट चल रहे हैं। आपके लोकेशन के हिसाब से ये जो रेट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। आपको इस वीडियो से एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में किस रेट तक आपको डोर मिल सकते हैं। बाकी आप अपने घर के लिए कौन सा डोर लगवाना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।